स्टडी ऑफ गैस लॉ। हम इस चैप्टर में वी विल स्टडी द गैस लॉ। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द गैस इक्वेशन। पहला, गैसेस क्या होती है? वी नो दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस इज मिनिमम। ऑलरेडी आई हैव मेंशन यू इन काइनेटिक थ्योरी। एंड जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एनर्जी। तो इनकी जो थर्मल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि वो आप मोलिक्यूल बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। ये बताए, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। जब बीच में बहुत सारे एम्प्टी गैप है तो उसको हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। दे एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल, हर डायरेक्शन में वो क्या प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ओके, दे हैव, उनकी लो डेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ नो एब्सेंस या नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दे आर इजली, दे डिफ्यूज इजली। वो यदि कोई परफ्यूम को यहाँ करो तो आपको पूरे कमरे में आपके क्या परफ्यूम की सुना जाएगा। तो दे डिफ्यूज इजली बिकॉज ऑफ द हाइस्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उनकी, जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब गैस लॉ, पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने वो कहा था कि अंडर द सेम टेम्परेचर, मीन दैट इज कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इफ यदि हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ को ज़्यादा आप दबाओगे तो क्या होगा? उसकी वॉल्यूम क्या होगी? कम हो जाएगा। तो द कीपिंग द temperature constant, the volume of a given mass of gas is inversely proportional. Keeping the temperature constant, the volume of given mass of gas is inversely proportional to the pressure. That is, P is inversely proportional to 1 upon V. Inversely proportional to 1 upon में करते हैं V, तो PV is equal to constant. V is inversely proportional to 1 upon P, तो PV is equal to constant. So P1 V1 is equal to P2 V2. This is Boyle's equation. Second आता चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या कहा? जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑफ कोर्स जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम उसको बढ़ती जाएगी ना, और ज़्यादा वो होगा, एक्सपेंड होगा। तो इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो V is directly proportional to T, और V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. This is Charles law. तीसरा आता है गैस इक्वेशन। कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ वी गेट गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ में क्या था? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और उसमें क्या था? चार्ल्स में V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वी गेट गैस इक्वेशन। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दैट इज योर गैस इक्वेशन। और ये हम इसको ये कांस्टेंट होता है, तो PV इज इक्वल टू nRT भी बोलते हैं, विच यू विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस, गैस इक्वेशन। अब एक दो टर्म्स और हैं। एक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, एब्सोल्यूट डिस्क्रीट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट डिस्क्रीट टेम्परेचर क्या होता है? एक टर्म से रहेगा था ये। द टेम्परेचर स्केल विद एब्सोल्यूट जीरो एट एस इट्स स्टैंडिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर विद एब्सोल्यूट जीरो एस इट्स स्टैंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल।